आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है वो चन्नौद वाटर इशू पे ही बुलाई गई है। तो कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से रखना चाह रहा था। पहली चीज कि मैं उन धरना कमेटी के सदस्यों से और गांव के जो भी वहां पे बैठे हुए हैं उन सब से अपील करूंगा कि जो बुजुर्ग की तबीयत खराब है, आप उनको हॉस्पिटलाइज कराइए प्रशासन के सहयोग से। और ये बात ठीक नहीं है कि वहां पे ट्रीटमेंट वहीं पे दे दिया जाए या फिर इस तरह से कर दिया जाए कि वहीं पे ट्रिप लग जाए। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। अब मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से वो बुजुर्ग की हालत इस समय बनी हुई है तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं रहेगी। तो मैं फिर से अपील करता हूं कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन कराने दीजिए, ट्रीटमेंट उनका कराने दीजिए। और सभी बाकी बचे हुए जो 4 आमरण अनशन पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आइए बात करेंगे। आप अनशन अपना खत्म करिए। सरकार पानी देने के लिए रेडी है। कल राजेली हेड से भी पानी की पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है और 8 इंची हो 10 इंची हो, इशू ये नहीं है। इशू पानी था। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम रेडी हैं। हम सॉल्व कर भी रहे हैं। आज भी वाटर सप्लाई दे रहे हैं और चाहे उन्हें राजेली से चाहिए, खरकड़ी से चाहिए, इशू वाटर है तो वो सरकार पूर्ण रूप से करने के लिए रेडी है। उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं उन गांव वासियों से भी अपील करूंगा कि जो ये वाटर का इशू है या पाइपलाइन का इशू है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए आइए बात करेंगे, स्वास्थ्य के लिए, गांव के विकास के लिए बात करेंगे। आप आइए तो सही। आप एक वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बना लीजिए, अपने 5 मेंबर की बना लीजिए। उसके साथ आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज को जोड़ दीजिए गांव के, और फिर प्रशासन उस पर कैसे काम कर सकता है, क्या क्या वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो सकती है, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के रूप में क्या हम कर सकते हैं। आप आइए, हम बात करते हैं। आप इस धरने को खत्म करिए, आमरण अनशन तुड़वाइए। वहां पे सिर्फ इशू वाटर का था, वो हम सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हैं। वो कर भी रही है सरकार, पानी देने के लिए रेडी है, उसी जगह से देने के लिए रेडी है। तो गांव को आप एक गांव, विकसित गांव के रूप में डेवलप करने के लिए आप आइए। हम बात करने के लिए, सरकार आपका सहयोग करने के लिए हमेशा रेडी है। दूसरी बात, आपने अपनी बात रखी, आपने सारी चीजें हमें बताई और हम काफी चीजों पे एग्री हुए। हम ये एग्री हुए कि आपको सेपरेट पाइपलाइन चाहिए, हम वो देने के लिए तैयार थे। अब आप अपना धरना खत्म करिए। आप उन आमरण अनशन जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कहिए कि आइए, अब सरकार हमारी सारी बातें मान चुकी है। रही बात पाइपलाइन की या वाटर की या जो भी वो टी लगाना चाहते हैं, इशू टी नहीं है। टी लगाने से आज तो पानी नहीं आएगा। आज हम अगले 2 महीने में, आज अगर राजेली हेड से पानी की पाइपलाइन ले कर रहे हैं तो 2 महीने में, 3 महीने में उनका उसी जगह से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल। फिर मैं कहूंगा, उन गांव वासियों से कहूंगा जो उनके मन में जो है कि भाई ये धरना अब खत्म होना चाहिए, उन गांव वासियों से कहूंगा कि वो आप मेरे पास आइए, हम कैसे इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रशासन हमेशा सहयोग करने के लिए रेडी है। मैं फिर कहूंगा, अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा उन बुजुर्ग के साथ तो वो ठीक बात नहीं रहेगी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें हमारी कोई रोल नहीं रहेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी धरना कमेटी और उनके सदस्यों की रहेगी। तो उन बुजुर्ग के लिए और सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत करते हैं। अब कल हमने चन्नौद गांव का ही पानी सारे जिला प्रशासन ने पिया। अच्छा पानी था, स्वच्छ पानी था, टेस्टेड वाटर था, हमने पिया। और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। जिस भी गांव में स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं होगी या कोई इश्यू होगा उस पानी की सप्लाई से रिलेटेड, सबसे पहले पानी की सप्लाई से रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट कराया जाएगा, फिर उसी पानी को पूरा जिला प्रशासन पिएगा। तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, चन्नौद के गांव वासियों से अपील कर रहा हूं कि आपके गांव को डेवलप कराने के लिए, आपके गांव में विकास कार्य कराने के लिए, आपके गांव की शिक्षा के लिए, आपके बच्चियों के लिए, आपके बच्चों के लिए हम वो सब करने के लिए रेडी है जो एक गांव को विकसित रूप में डेवलप कर सकता है। आपके पानी की प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट करी है, पानी की पाइपलाइन हम ले कर रहे हैं, वो भी ले हो जाएगी।
आपके गांव को पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा अगले हफ्ते से एक हॉटलाइन नंबर शुरू होगा जो सिर्फ गांव के लिए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की हॉटलाइन नंबर शुरू होएगा। उसमें 24 घंटे सिर्फ उसी की समस्या सुनी जाएगी।